हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 15 का प्रश्नावली 2 तक पढ़ लिए थे। तो आज आगे देखते हैं। तो आगे है शंकु। तो आइए देखते हैं शंकु क्या होता है। तो कोण शंकु एक ऐसी त्रिविम आकृति है जिनमें एक वृत्तीय आधार और एक शीर्ष होता है। तो क्या है शंकु? शंकु एक ऐसी त्रिविम आकृति है जिसमें एक वृत्तीय आधार और एक शीर्ष होता है। यह दो खंडों से जुड़े हुए होते हैं। शीर्ष से आधार की परिधि को जोड़ने वाला रेखाखंड शंकु की तिर्यक ऊंचाई होता है। शंकु के शीर्ष से शंकु के आधार के केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड अगर शंकु के आधार पर लंब हो तो उसे लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। तो और एक बार देखते हैं। तो शंकु क्या है? शंकु एक ऐसी त्रिविम आकृति है जिसमें एक वृत्तीय आधार, वृत्तीय आधार अर्थात उसका आधार जो है वो वृत्ताकार होगा, वृत्त के आकार का, और एक शीर्ष होता है। यह दो रेखाखंडों से जुड़े हुए होते हैं। कितने? दो रेखाखंड से जुड़े हुए होते हैं। शीर्ष से आधार की परिधि, शीर्ष से कहाँ? आधार की परिधि को जोड़ने वाला रेखाखंड शंकु की तिर्यक ऊंचाई L होता है। शंकु के शीर्ष से शंकु के आधार के केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड अगर शंकु के आधार पर लंब हो तो उसे लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। जैसे ये आकृति है तो इसमें देख रहे हैं कि ये आधार है, ये वृत्ताकार है, और परिधि एक शीर्ष ये है, शीर्ष से परिधि, तो ये परिधि की एक रेखाखंड, ये दूसरा रेखाखंड, इसको मिला दिए तो इन्हीं दो रेखाखंडों को क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और शंकु का ये शीर्ष है और ये शंकु का आधार है। इसके आधार, ये आधार भुजा लेंगे तो ऐसा, तो यहाँ से जो लंब होगा आधार पर तो इस तरीके से त्रिभुज को शंकु को क्या कहेंगे? लंब वृत्तीय शंकु। और इसको लंब ऊंचाई को क्या कहेंगे? शंकु का ऊंचाई कहेंगे। ये समझ गए शंकु? तो आइए देखते हैं अब आगे। तो तिर्यक ऊंचाई को किससे? L से, और ऊंचाई को H से, और ये त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं अब शंकु से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे ये है, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या R इकाई तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई L इकाई हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आधार के क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो वक्र पृष्ठ, तो ये जो शंकु है इसको पलट दिए हैं, तो ये जो है ये आधार, इसको कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ में जब आधार को भी शामिल कर लेते हैं तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। तो ये याद रखेंगे, शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। और शंकु के आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये याद रखेंगे। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है ये पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो ये तीन फॉर्मूला याद रखेंगे शंकु के लिए। तो आइए देखते हैं अब आगे। और आगे जो है ये वृत्त से संबंधित है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। अब शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो आयतन क्या होता है? कोई भी बर्तन या कोई भी बर्तन, उसके अंदर में जितना पानी, रेत या इसके अंदर का जितना भाग होता है या जितना स्थान घेरता है अंदर, वह उसका आयतन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं
शंकु एवं बेलन के बीच संबंध समझाने के लिए आइए क्रियाकलाप शंकु एवं बेलन को समझते हैं। जैसे शंकु के बारीक रेत से भरिए, फिर उस रेत को बेलन से डाल दीजिए। अर्थात आयतन जो होता है किसी भी बर्तन के अंदर जितना भाग आएगा वह उस बर्तन का आयतन होगा। तो इसमें आप लोगों को ये याद रखना है, शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 बेलन का आयतन, या इसी को लिख सकते हैं 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो ये याद रखेंगे आप लोग। ये आगे है ये है आयतन का फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये याद रखेंगे आप लोग। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और समकोण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो ये इतना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 है, एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, शंकु का व्यास दिया है, ऊंचाई दिया है, तो वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आर चाहिए और एल चाहिए। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, आर और एच चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, आर और एच और एल। तो आर यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, व्यास दिया है तो व्यास का आधा त्रिज्या यानी कि आर हो जाएगा ज्ञात, और ऊंचाई एच यानी कि ये 8 सेंटीमीटर, और आयतन तो ज्ञात हो जाएगा, लेकिन वक्र पृष्ठ के लिए एल भी चाहिए, तो एल ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो माना शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई l सेंटीमीटर है। ये मान लिए। तो दिया है शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू ये 8 सेंटीमीटर दिया था। शंकु का व्यास क्या होता है 2r के बराबर होता है। तो व्यास को हम लोग 2r लिखे हैं, 2r इज इक्वल टू 12 ये दिया था। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 को। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है तिर्यक ऊंचाई आर और एच में। तो ये याद रखेंगे। तो यही से बनाया गया है। ये यहाँ से स्क्वायर हटा दिए हैं तो क्या लग जाएगा, इधर वर्गमूल लग जाएगा आर स्क्वायर ऐसा। तो ये याद रखेंगे इसको। तो तिर्यक ऊंचाई एल इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच और आर पता है हम लोगों को, तो एल निकाल सकते हैं। तो एच का मान कितना है 8। तो 8 रख दिया गया है यहाँ, 8 के स्क्वायर प्लस आर यानी कि 6 के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36 ये हो जाएगी। इसको प्लस कर दिए तो 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो ये एल का मान कितना हो गया 10। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है। तो ये पाई आर का मान कितना 6 और एल का मान 10, तो 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और इसी तरीके से आगे है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का पाई आर का मान 6 स्क्वायर है, यहाँ आर के स्क्वायर तो 6 स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 6 × 6 × 8 ये हो जाएगा। अब इन सब को सरल कर दिए तो 96 पाई घन सेंटीमीटर। तो आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं घन से। तो ये हो गया, इस तरीके से बनाना है। तो आगे ये एग्जाम्पल आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं अब हम लोग प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 3 है, एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक लंबवृत्तीय शंकु है
जिसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो क्या क्वेश्चन में पाई आर एल में आर और एल का मान दिया है, तो तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। तो एल का मान दिया है 10 और आधार की त्रिज्या यानी कि आर का मान 7 दिया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रख के बना सकते हैं। तो देख लेते हैं इसको, फिर आगे आप लोग बनाएंगे। तो ये प्रश्नावली 3 का हल नंबर फर्स्ट है। तो इसमें क्या दिया था, दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L = 10 सेंटीमीटर दिया था, आधार की त्रिज्या R = 7 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो अतः हम लोग को क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल होता है। तो इसमें रख देंगे, पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 और आर कितना दिया है, ये 7 रख दिए। एल कितना दिया है 10, तो ये 10 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 10 से मल्टीप्लाई, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल का मान ज्ञात करना है। तो एल = क्या होता है, अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे, एग्जाम्पल नंबर 6 में एल = क्या होता है, √h² + r² होता है। तो एल ज्ञात करने के लिए जब आर पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या आर और एच का मान दिया है, देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, अर्थात वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो ये क्या है, पाई आर एल का मान है 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, अर्थात क्या दिया है 2r का मान 14 सेंटीमीटर है। तो r यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ वक्र पृष्ठ से पाई आर एल, जब r ज्ञात हो जाएगा तो इसमें पाई आर एल में पाई और r का मान रखेंगे तो l ज्ञात हो जाएगा। तो फिर ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो हल नंबर 2 है, शंकु का वक्र पृष्ठ दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ = 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया है। आधार का व्यास तथा आधार का व्यास यानी कि 2r का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो r = क्या हो जाएगा, r = 14/2 = 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर ज्ञात करना है शंकु
की ऊंचाई h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। तो अब शंकु का वक्र पृष्ठ दिया था, तो शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठ दिया है कितना, 77 पाई दिया था यही, और राइट में क्या है, पाई आर एल, ये हो जाएगा। तो 77 पाई इज इक्वल टू पाई, आर का मान हम लोग को पता हो गया है कितना, 7, इसकी जगह 7 रख देंगे, और एल यहाँ से एल निकल जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो एल का मान कितना हो गया, 11। जब एल पता हो गया तो एक जो संबंध बताया था मैं, पुनः या सूत्र लिख सकते हैं। सूत्र क्या था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इसमें रख देंगे, इस फॉर्मूले में से किसी दो का मान पता हो तो तीसरे का ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एल पता है, आर पता है, तो एच निकल जाएगा। तो एल का मान कितना है, 11, तो यहाँ 11 रख देंगे। तो 11 के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है, ये 7 है, तो यहाँ 7 के स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। तो इतना समझ गए। तो आगे देखते हैं। तो 11 स्क्वायर, तो 11 के स्क्वायर कितना होता है, 121 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और 7 के स्क्वायर 49। तो ये हो जाएगा। एच निकालना है तो इसको इधर लाएंगे, तो 121 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आगे हो जाएगा, माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 72 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ हो जाएगा, 72 इज इक्वल टू एच, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो इसलिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 72, या कर देते हैं। अब यहाँ से वर्गमूल निकाल लेंगे, तो इसका वर्गमूल जो आएगा 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, यदि शंकु के तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई अर्थात ये क्या है, एल का मान है, आधार का व्यास 14 दिया है, तो आधार की त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगा, 14 है तो आर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एल यहाँ से ज्ञात हो जाए है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना है, ये सॉरी ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो इसको आप लोग बनाएंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी, एक जोकर है कि शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या दिया है, तो एक शंक्वाकार टोपी है तो उसके आधार की त्रिज्या दिया गया है। तो शंक्वाकार आधार किस आकार का होता है, वृत्ताकार होता है, यानी कि उसकी त्रिज्या दिया है r का मान 7 और ऊंचाई यानी कि h का मान दिया है 24। तो ऐसे 10 टोपी बनाने में लगने वाले सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। 10 टोपी, अगर एक टोपी का वक्र पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा तो 10 टोपी में लगने वाला सीट ज्ञात करना है, तो उसको एक का निकाल लेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए r और h पता होना चाहिए, सॉरी r और l पता होना चाहिए। यहाँ क्या दिया है, h, r और h दिया है। तो एक संबंध पढ़े थे हम लोग, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वहाँ से किसी दो का मान पता हो तो तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ r और h पता है तो l निकल जाएगा। जब l निकल जाएगा तो शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो जब वक्र पृष्ठ निकल जाएगा
तो यहाँ लिखेंगे एक टोपी में प्रयुक्त शीट टोपी के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। तो टोपी का वक्र पृष्ठ पाई आर एल निकल जाएगा। तो 10 टोपी में लगने वाले शीट का निकालना है तो उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये भी बना लेंगे। आगे है एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई दिया गया है, उसकी तिर्यक ऊंचाई तंबू में लगने वाले कैनवास का लागत मूल प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी क्या करना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ निकल जाएगा तो प्रति वर्ग का दिया गया है 70 रुपये, तो उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे वक्र पृष्ठ को, तो ज्ञात हो जाएगा। तो आगे है 6 नंबर, एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है, आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। तो आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। या एक फॉर्मूला पढ़े, शंकु का आयतन इज इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई, ये भी पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल दिया गया है ये, अब ऊंचाई भी दिया गया है, तो सीधे फॉर्मूले में लगा के हल कर देना है, बना लेंगे। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई अर्थात h ज्ञात करना है। तो एक संबंध जो पढ़े थे हम लोग, ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसी से निकलेगा क्या, ऊंचाई। तो इन दोनों में से ये जो संबंध है, इसमें से आर और एल पता करना पड़ेगा। जब आर और एल पता हो जाएगा तो एच निकल जाएगा। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या आर और एल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, आयतन दिया है और उसका व्यास दिया है। व्यास से तो त्रिज्या निकल जाएगा और आयतन से क्या निकलेगा, एच निकलेगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान ये है। तो यहाँ से एच का मान निकल जाएगा, तो यानी कि इसका ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो आर यहाँ से निकालेंगे, फिर आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आइए देखते हैं इसको। हल नंबर 7। तो हल नंबर 7 है, शंकु का आयतन शंकु का आयतन इज इक्वल टू 550 घन सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। और व्यास यानी कि 2r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। r तो ज्ञात हो गया। अब क्या दिया है, चूंकि शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो आयतन दिया है 550 इज इक्वल टू 1/3। पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान है 5 स्क्वायर और ये एच। अब यहाँ से पक्षांतर करके एच का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से आगे आप लोग हल कर लेंगे। तो आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8, किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। तो अधिकतम जितना पानी उस कोई सा भी बर्तन में जितना हम लोग उसमें पानी, दूध, रेत, मिट्टी जो भी भरते हैं वह उसका आयतन होता है। यानी कि अधिकतम
तो यहाँ क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है उसका का। तो शंक्वाकार है तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग को आर और एच पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में अब देखते हैं क्या आर और एच दिया है। तो क्या है, किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि ये दिया गया है और ये ऊंचाई h तो दिया है, परिधि दिया है, r नहीं दिया है। तो r ज्ञात करना पड़ेगा और परिधि से निकलेगा r। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, यानी कि ये 2 पाई r का वैल्यू कितना है, 22। तो 2 पाई r से क्या निकल जाएगा, r निकलेगा। जब r निकलेगा तो कप का आयतन निकालने का फॉर्मूला इसमें ये है, यानी कि शंकु का आयतन इसमें रख देंगे। तो ये आगे बना लेंगे आप लोग, तो बन जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर ये बना के देख लेंगे आप लोग। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया गया है, शंकु एवं बेलन आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई यानी कि r और h दोनों का क्या है, बराबर है। तो उसके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। यदि मान लेते हैं शंकु व बेलन, इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, माना शंकु व बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः r और h, ये मान लिए दोनों का। तो शंकु का आयतन को V1 ले लेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर किसका, बेलन का आयतन को V2 ले लेंगे तथा बेलन का आयतन V2 = पाई आर स्क्वायर एच होता है। अनुपात ज्ञात करना है तो इसको इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2 देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से, तो वहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा और एक जो होमवर्क ये रहेगा। तो ये 2 होमवर्क हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।